दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और हमारा नया टॉपिक शुरू हो चुका है चैप्टर 7 का। उसका नाम है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ये टॉपिक आज हम चल रहा है। चलिए, आज का जो सवाल है वो है दूसरे का ए और एक्सरसाइज है हमारी 7 है। सवाल है 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 dx। इस सवाल को हम हल कर रहे हैं। ये भी चालू कर दो, ठीक है। ये सवाल है हमारा। अब देखें इसे, सबसे पहले हल में से आई मान लो। आप नहीं हल करेंगे तो ऐसा करते हैं, चलो इसे आई मान लो तो क्या आएगा 2x बटे 2x बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके गुणनखंड करो। 2 एकम 2, 2 और 1 3 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो 2x बटे इन दोनों में से कॉमन कितना लोगे, x। क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 प्लस का 1 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। 2x बटे x प्लस 2 बिल्कुल कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा x प्लस 1 इंटू dx। इतना आ गया, सुने इतना आ गया। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। इस वाले मान को किस में तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न में। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने पर किसे तोड़ोगे आंशिक भिन्न में, जो इसके अंदर लिखा है, यानी 2x बटे x प्लस 2 और x प्लस 1। इसे आंशिक भिन्न में तोड़ो तुम। तो a के बटे में लिख लो आप x प्लस 2 और प्लस b के बटे में लिख लो x प्लस 1, ठीक है। अब देखें 2x बटे x प्लस 2 और x प्लस 1। एलसीएम कितना लोगे, ये दोनों एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस 2 और x प्लस 1। इससे ये कैंसिल हुआ, ये बचा, इसके ऊपर गुणा कर दो। ये कैंसिल इससे हो गया, ये बचा, इसके ऊपर गुणा कर दो। समझ गए, ऐसे ही करते हैं ना, कल बताया था। अब ये और ये दोनों कैंसिल, ये और ये वाले कट गए। क्या आएगा मान, 2x बराबर x प्लस 1 इंटू ए और x प्लस 2 इंटू बी, ये आएगा। एक बार आप क्या करोगे, x के गुणांक को 0 दिखाओ, एक बार y के गुणांक को 0। तो भी x के गुणांक को 0 दिखाओ तो b का मान मिल जाएगा, y गुणांक को 0 दिखाओ तो a का मान मिल जाएगा। फिर a और b के मान आप उठा करके कहां रख दोगे, इसमें रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में। फिर हमारा इतने का मान आ जाएगा, इतने का जो मान आएगा ये वाला वो उठा के यहाँ रख देंगे, फिर समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना है प्रक्रिया, ठीक है। तो करते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, हाँ यदि कर रहे हैं, यदि x प्लस 1 बराबर क्या हो जाए 0, तब x का मान कितना आ जाएगा, -1। तो -1 रखने पर इसमें -1 रख दो। इसमें कहां रखोगे -1, जहां पे x आ रहा है, तो x की जगह -1 लगाओ यहाँ पे, तो माइनस के 2 आ जाएंगे, बताओ। और x प्लस 1 क्या रखोगे यहाँ पे 0, तो ये खत्म। अब b पे आ जाओ, -1 प्लस 2 कितना बचेगा, ये तो खत्म हो गया 0। x की जगह -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 इंटू b। तो -2 बराबर 2 में से 1 घटा तो 1 ही बचा, यानी b का जो मान आया वो -2 आ गया। अब x प्लस 2 बराबर 0 रखो, ठीक है। जब x प्लस 2 बराबर 0 होगा तब क्या आएगा, बताओ x का मान, तब x का मान आ जाएगा -2 रख दो। इस वाले में अब -2 रख दीजिए आप, रखो। तो 2 इंटू -2 बराबर -2 रखो x की जगह, -2 प्लस का 1 इंटू ए
और x प्लस 2 जीरो है ना, तो ये सब जीरो हो जाएगा। 2 दूनी -4 और 2 में से 1 घटा -1, माइनस से माइनस कट गया तो a का मान आ जाएगा हमारा 4। तो a और b का मान आया, यहाँ पे a जो आया हमारा वो आया 4 तथा b जो आया हमारा वो आया -2, b -2। a और b के मान समीकरण 1 में रख दो। a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर a और b के मान समीकरण 1 में रख दो तो क्या आएगा मान, 2x बटे x प्लस 2 और x प्लस 1। a के बटे में लिखो, a का मान कितना है, देखो 4 है ना, ये लिख दो 4 बटे x प्लस 2 और b का मान लगा दो -2, तो आ जाएगा यहाँ पे -2 बटे x प्लस। समझ गए? देखो b की जगह -2 लगा दिए तो प्लस माइनस माइनस हो गया और इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका आप समाकलन कर लो। ये समाकलन क्या था, यही तो था, अरे बोलो ना, तो ये आ गया, ये दोबारा आ गया, इसका समाकलन कर लो आप। तो समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन 2x बटे x प्लस के 2 और ये आएगा x प्लस का 1 इंटू डी एक्स। 4 कॉमन ले लो तो आएगा x प्लस 2 इंटू डी एक्स, -2 बाहर लो तो 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू। इसका क्या आएगा, इसका आएगा लॉग मॉड x प्लस 2 और इसका आएगा लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस का c। बस यही हमारा आंसर है। बढ़िया। देखिए इस सवाल को हम देख रहे हैं, हल कर रहे हैं। इसे सुनो, सबसे पहले इसे आई माना है आप, तो 2x प्लस का 1 हो जाएगा और बटे में आएगा x प्लस का 1 और x माइनस के 2 dx। अब क्या करना है, इसे आंशिक भिन्न में तोड़ना है। किस में तोड़ना है आपको, आंशिक भिन्न में। आंशिक भिन्न में तोड़ने पर तो तोड़ो। ठीक है, चलो देखो ये सवाल था हमारा, इसे हमने आंशिक भिन्न में तोड़ा तो इसे ऐसे लिखेंगे इस तरीके से। तो अब क्या करें, x प्लस 1 और x माइनस 2, तो ये एलसीएम ले लो आप, x प्लस 1 और x माइनस 2 ले लो लगभग, इससे ये कैंसिल हुआ, ये बचा, इसकी आप ऊपर गुणा कर लो, ये कटा, ये बचा, इसके ऊपर गुणा कर लो b। अब ये और ये दोनों पूरे कट गए तो क्या रिजल्ट आया, 2x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 इंटू ए और प्लस x प्लस 1 इंटू बी। अब एक एक करके देखो, पहले a के गुणांक को 0 दिखाओ। a का गुणांक क्या है, x माइनस 2। x माइनस 2 अगर 0 होगा तब x कितना आएगा, 2। तो x का मान 2 लगा दो इस पूरे में, तो 2 दूनी या 4 लिख दें, 4 प्लस 1। x माइनस 2 हमने 0 माना तो 1 खत्म। अब b पे आ जाओ, x का मान 2 तो 2 प्लस 1 b, 4 और 1 5 और 2 और 1 3 b, तो b की वैल्यू कितनी आई, 5 बटा 3। तो ये हमारा b आ गया। इसी ये निकालो, तो a किससे निकलेगा, जब b के मान को 0 करोगे, b के गुणांक को। तो x, जब x प्लस 1 होगा 0 तो x बराबर कितना आएगा, -1। अब x का मान -1 रख दो, x बराबर -1 रखने पर रख दीजिए इसी सवाल में, यहां रख दो x का मान -1, तो आएगा, तो -1 रखो तो -2 और 1 -2, माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 -1 -2 इंटू ए, -1 -2 इंटू ए, और x प्लस 1 0 तो ये सब 0, तो माइनस का 1 बराबर माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आएगी 1 बटा 3। समझ गए? a और b के मान पता लग गए हमें, a और b के मान आप इसमें रख दो, तब अभीष्ट आंशिक भिन्न कहलाती, इसे कहते हैं अभीष्ट आंशिक भिन्न। अभीष्ट आंशिक भिन्न है, अभीष्ट आंशिक भिन्न जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2x प्लस 1 बटे x प्लस 1 और x माइनस के 2 बराबर, a की जगह मान लगाओ,
1/3, तो आएगा 1/3 x प्लस 1। ऐसे b की जगह मान लगा दो 5/3 या 5/3 लगा दो, तो 5 3 नीचे आ जाएंगे उतर के, तो ये आ जाएगा x माइनस 2। अब क्या करेंगे, यही तो था हमारा समाकलन, इसका समाकलन कर लो। समाकलन, इसका समाकलन क्या आएगा, समाकलन 2x प्लस 1 बटे x प्लस 1 और यहाँ आएगा x माइनस 2 dx। 1/3 बाहर आ जाएगा, समाकलन करेंगे हम x प्लस 1। 5/3 बाहर आ जाएगा, समाकलन करेंगे x माइनस 2 का। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा 1/3 और ये जो फार्मूला है ये लॉग का है, तो ये आ जाएगा लॉग मॉडुलस x प्लस 1। ऐसे इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग मॉडुलस x माइनस 2 प्लस का c। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बता रही है। इसे होमवर्क है, ये आप घर करेंगे। ये वाला सवाल देख रहे हैं, सी वाला देख रहे हैं, दूसरे का सी, तो हल कर रहे हैं इसको। पहले आई मान ले, तो आई हो गया हमारा 5x बटे x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स। अच्छा 5x x प्लस 1, एक बात सुनो, ये x स्क्वायर माइनस 4 है, तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इसे, और 2 का स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से एक बार जोड़ लो, इसे एक बार घटा लो, क्या आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2 और dx। अब इसे आंशिक भिन्न में तोड़ दो, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर तोड़ दो इसे आंशिक भिन्न में। कैसे तोड़ोगे, 5x बटे x प्लस 1 और ये आएगा x प्लस 2 और ये आएगा x माइनस 2। बताइए, a के बटे में लिख लो पहले ये वाली ब्रैकेट, यानी x प्लस 1, b के बटे में लिखो ये वाला मान x प्लस 2 और c के बटे में लिखो x माइनस 5x बटे x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस, ये एलसीएम लोगे आप, x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2। देखो क्या कटाएगा, x प्लस 1 कटा, ये कट गया, ये 2 बचे, ये ऊपर गुणा कर लो, x प्लस 2 x माइनस 2 इंटू ए। अब बीम बताओ, x प्लस 2 कटा, ये और ये बचे, ऊपर लिख लो x प्लस 1 x माइनस 2, ये बी। अब सी पे देखो, ये कटे, ये 2 बचे, ये ऊपर लिख लो, तो ये आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 इंटू सी। ये अब इससे कंप्लीट कट गया, तो रिजल्ट क्या आया बताइए, 5x बराबर x प्लस 2 x माइनस 2 इंटू ए x प्लस 1। ठीक है, बी। अब एक एक करके ब्रैकेट जीरो लिखाओ, पहले ये ब्रैकेट प्लस वाली, फिर x माइनस 2 वाली जीरो लिखाएंगे, फिर x प्लस 1 वाली। ठीक है, इस तरीके से। तो पहली ब्रैकेट क्या है, x प्लस 1, तो जब x प्लस 2 हमारा होगा 0, तब x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, x माइनस 2 इसमें रख दो पूरे सवाल में, तो यहाँ माइनस 2 रखोगे तो 5 दूनी 10 माइनस ये 10 हो जाएंगे। अच्छा एक बात सुनो, जब x प्लस 2 0 मान ही लिया है पूरा, जब ये 0 हो गए तो कुछ बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 लिख दो। और यहाँ पे देखो b वाले में, b में x की जगह माइनस 2 लगाओ, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 इंटू बी। x प्लस 2 देखो 0 है, यहाँ 0 रखोगे तो सी में बचा है कुछ, कंप्लीट 0। तो ये जो वैल्यू आएगी माइनस 10 बराबर 2 में से 1 घटा माइनस 1 और 2 और 2 माइनस के 4। माइनस के 4 की जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 4। अब b कितना आएगा फिर बताओ, माइनस के 10 बटे 4। 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 दूनी x, b की वैल्यू आई माइनस 5 बटा 2। अब किसे 0 दिखाओगे, अब आप x माइनस 2 को 0 दिखा दो। जब x माइनस 2 होगा 0, तब x कितना आएगा, x 2 आ जाएगा। अब 2 लगा दो x यहाँ पे,
तो 2 पंजे 10 कर दे रहे हैं बराबर x माइनस 2 अगर 0 रखो तो a 0 हो जाएगा, x माइनस 2 b में रखो b 0 हो जाएगा, बस c आएगा, यानी ये 0 प्लस ये 0। अब c देखो, c 2 रखो तो 2 प्लस 1 और 2 प्लस 2, तो 10 बराबर आया 2 और 1 3 और 2 2 4, 4 3 12 सी आ जाएगा, 2 2 4 और ये 3 4 3 12, तो सी की वैल्यू आएगी 10/12, 2 पंजे 10 2 छंग 12, सी का मान आया 5/6। अब किसे 0 दिखाओगे? अब 0 दिखाओ x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 1, तो लिखो जब x प्लस 1 होगा 0 तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो -1 यहां लगा दो, देखो -1 लगाओ तो माइनस के 5 बराबर -1 है, रखो -1 प्लस 2 और -1 -2 इंटू a। अब देखो x प्लस 1 b में भी है और c में भी है, तो ये दोनों 0 हो गए, क्योंकि ये तो हमने 0 माना है, ये भी 0 और ये भी 0। तो -5 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस प्लस के 1 और ये आया माइनस के 3, तो 5 बराबर माइनस का 3 है, तो a का जो मान, माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान 5/3। तो इस तरीके से आपके तीनों मान आ गए।